भैया मुसलमान सिर्फ नाम से बदनाम है, प्रोपेगेंडे की वजह से बदनाम है। असली और पैदाइशी गद्दार तो हिंदुओं में मिल रहे हैं। बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं क्योंकि सरकारी आंकड़ों में नाम लिख गया है इनका। हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है इन्हें। दोस्तों, गुजरात की मिट्टी में बेवफाई क्यों है मुझे नहीं पता। कोई देश लूट रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है। गुजरात से आया हुआ शख्स न जाने क्या क्या कर रहा है। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा आपको, हमारे देश की सबसे एडवांस मिसाइलों की एक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया, उसकी जानकारी हिंदू बहुसंख्यक समाज के, भगवान श्री राम के चाहने वाले और ऊंची जात जिनमें कही जाती है हिंदुओं में, मिश्रा जी, जी हाँ, प्रवीण मिश्रा जी, मिश्रा जी नाम है उनका। तो प्रवीण मिश्रा इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, पढ़ा लिखा हिंदू, एडवांस लेवल का हिंदू, मतलब हवाई जहाज बनाने वाली, ड्रोन बनाने वाली कंपनी में काम करने वाला एक इंजीनियर, बेरोजगार भी नहीं, अंधा पैसा, हिंदू राष्ट्र में रहकर उसको हिंदू राष्ट्र रास नहीं आया। उसके मन में लड्डू किसी और चीज का फूट रहा था। मिश्रा जी नाले के इतने कमजोर निकले कि ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी एक लड़की को ऑनलाइन फेसबुक पर दे दी। मेरे दोस्तों, दैनिक भास्कर का यह आर्टिकल है, सबूत लगा रहा हूं पहला, आगे और भी सबूत दूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी पाकिस्तान भेजी, इंजीनियर गिरफ्तार, हनी ट्रैप में फंसाने का मामला। अमा हनी ट्रैप की बात तो बाद में करेंगे, पहले खबर पढ़ लीजिए। अहमदाबाद, गुजरात पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे, देखिए जासूसी भारत के खिलाफ, ये जो भारत को अपनी माँ कहते हैं, अपनी माँ से गद्दारी करते हुए कौन पकड़ा गया? हिंदू ऊंची जात का प्रवीण मिश्रा को भरूच के झगड़िया से गिरफ्तार किया गया। आरोपी असल में बिहार से है, बिहारियों को भी नाम बेकार कर दिया। मेरे दोस्तों, बिहार में गद्दार देश का निकलेगा सोचा नहीं था। यह केमिकल कंपनी में काम कर रहा था, उससे ब्रह्मोस मिसाइल की जुड़ी जानकारियां ISI हैंडलर ने मांगी थी, जो आरोपी ने उसे दे दी। हनी ट्रैप में फंसने के बाद आरोपी जासूसी करने लगता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर 4 महीने से सोनल गर्ग नाम की आईडी से संपर्क में था। इस कथित महिला ने खुद को चंडीगढ़ का IBM से जुड़ी हुई एक महिला, एक लड़की बताया था। बाद में वह हनी ट्रैप में फंस गया। इसके बाद आरोपी ने सेना के ड्रोन, ध्यान दीजिए, सेना के ड्रोन, इसके कलपुर्जे यानी ड्रोन के पुर्जे, हथियारों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, डायग्राम्स, पिक्चर्स, और जिस कंपनी में, सरकारी कंपनी में ये व्यक्ति खुद काम कर रहा था, जो देश के लिए हथियार, फाइटर जेट, ड्रोन बना रही थी, उसकी भी जानकारी इसने दे दी। यानी हिंदू ने, इस एडवांस पढ़े लिखे हिंदू ने, ऊंची जात के मिश्रा ने, बिना किसी चीज की कमी होते हुए जिस जगह वो काम कर रहा था, जिस थाली में खा रहा था, उसमें छेद किया। फिर उस हिंदू गद्दार ने अपनी माँ यानी भारत माँ के साथ गद्दारी की। हमारी बहुत मजबूत ताकत ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी दी। उसके अलावा हम जो ड्रोन बना रहे हैं और हमारे पास जो ड्रोन्स पहले से मौजूद हैं, उनकी तमाम जानकारियां पाकिस्तान की एजेंट ISI को सौंप दी। लेकिन गोदी मीडिया जो गू का नशा किए रहते हैं, मुट्ठी भर हिंदू, वो इल्जाम गद्दारी का मुसलमानों पर लगाते हैं। उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से गाय के पेशाब के नशे से चूर रहता है। उनकी आंखों पर गोबर का पर्दा रहता है। सच्चाई उनको नजर नहीं आती। हिंदुओं ने जितनी बड़ी गद्दारी देश के साथ करी है, कोई और नहीं कर सकता। भारत के मुसलमानों का इतिहास है, मुसलमानों ने भारत के लिए अपनी जान दी है, देश की आज़ादी में जान दी। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों के अंदर
गद्दार लोग नहीं मिले, लेकिन इतने बड़े नहीं मिले जो नेशनल लेवल पर गद्दारी करते। मुसलमान को तो 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए, वो तीसरी किसी बात से मतलब नहीं रखता। यहाँ परवीन मिश्रा तो सरकारी नौकरी कर रहा था, लाखों रुपया महीने के छाप रहा था, लेकिन नाले का इतना कच्चा निकला कि नाले के चक्कर में उसने देश को अपने कदमों में रख दिया। एक लौंडिया के चक्कर में जो देश बेच दे वो हिंदू समुदाय से, जो एक लड़की के साथ सोने के चक्कर में अपने मुल्क, अपनी माँ, अपनी भारत माँ को बेच दे वो हिंदू समुदाय से। एक नंगी तस्वीर के बदले अपने देश के खतरनाक हथियारों की जानकारी पाकिस्तान की लड़की को, पाकिस्तान की ISI को सौंपने वाला हमारे देश का हिंदू है, लेकिन बुरा मुसलमान मीम लगाते हैं, ये मीम लगाते हैं। तुम किसे बचा रहे हो? हाँ? इसे, इस जावेद को, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति, कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इस तरह के मीम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ये सुअर। लेकिन आज खुद देखिए कि गद्दार कहाँ हैं। गद्दार उन्हीं में है। मुस्लिम कौम को बॉलीवुड मूवी के द्वारा पूरा का पूरा गद्दार कह दिया गया, मुसलमानों को गरियाया गया। लेकिन मुस्लिम कौम हमारे देश में इतनी मुर्दा कि चिप्स खाते हुए ये सारे सीन देख लेती है, लेकिन खामोश रहते हैं। मुसलमानों में एक से बड़े एक तुर्रमखा बनते हैं। कुछ सफ़ेद कुर्ता पहन के तुर्रमखा बनते हैं, नेता बनते हैं। कुछ छोटे मोटे कांड करके अपने आप को बदमाश समझते हैं। लेकिन ये दोनों सुअरों के झुंड की तरह एकदम लापता हो जाते हैं जब इस तरह की मीम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। इस तरह के बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड पूरी सोची समझी साजिश है। हर वीडियो के अंदर, इनके हर फिल्म के अंदर आतंकी को काजल लगाया हुआ, मुस्लिम टोपी पहना हुआ, नमाज पढ़ता हुआ, तस्बीह पढ़ता हुआ, मस्जिद में बैठा हुआ। अब तो वीडियो के अंदर जो नेटफ्लिक्स में मूवी आ रही है, प्राइम पर वीडियो आ रही है, कहीं भी कोई मूवी बन रही है, कहीं भी जो रिलीज हो रही है, उसमें आतंकवादी एक्टिव दिखाया जाता है, वो जामा मस्जिद के आसपास दिखाया जाता है। बोल रहा हूं बार बार, जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। बेशर्मों की तरह मत रहो, बेगैरत कौम की तरह मत रहो। जब भी किसी आतंकी को दिखाया जाता है, जामा मस्जिद का एक ड्रोन सीन ले लिया जाता है। यहाँ पर जामा मस्जिद की पतली संकरी गलियों में जो भी रह रहा है वो आतंकवादी है। आतंकवादी वहीं आकर पनाह ले रहा है। दोस्तों, ये बॉलीवुड के अंदर हिंदू समुदाय के जो लोग बैठे हैं ना, उनकी ये सोची समझी साजिश है। अब इनसे कोई पूछ कर दिखाए कि ये जो परवीन मिश्रा ने देश के साथ गद्दारी की है, किसी की औकात हो किसी डायरेक्टर की, तो इस पर फिल्म बनाकर दिखाए। इस बात को, इस खबर के ऊपर कोई एक्चुअल स्टोरी क्रिएट करके दिखाए। वो सीरीज तो छोड़ो, आधे घंटे का एक एपिसोड बनाकर दिखाए। क्योंकि गद्दारों को, अपने धर्म के गद्दारों को, अपने धर्म वाले गद्दार को बचाने के लिए एक कौम पूरी सड़क पर आ जाएगी। ये जो इल्ज़ाम बॉलीवुड की तथाकथित शौर्य मूवी के अंदर जिस तरह के डायलॉग हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये सब के सब मुसलमान पर नहीं, हिंदुओं पर फिट होते हैं। मिश्रा गद्दार निकल रहा है। आपको पता है, सिर्फ ये मिश्रा गद्दार नहीं था दोस्तों। DRDO, भारत की सरकारी रक्षा तंत्र की सबसे बड़ी एजेंसी, उसमें हमारा वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर, दोस्तों प्रदीप नाम का वो सीनियर, मेरे दोस्तों इसके नाम को गूगल कर लीजिए, तस्वीरें मिलेंगी आपको। ये प्रदीप कुरुलकर वैज्ञानिक था, DRDO का साइंटिस्ट। मेरे दोस्तों, इस गद्दार ने देश को बर्बाद कर दिया। कैसे दोस्तों? इसने हमारे देश की
ज्यादातर मिसाइलों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया उसकी जानकारी, क्योंकि ये छोटा मोटा डीआरडीओ का वैज्ञानिक नहीं, ये वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देने वाला था, ये वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देता था, हथियार बनाने में एक्सपर्ट था, मिसाइल और रॉकेट बनाने का खुद की इसकी जिम्मेदारी थी, प्रोजेक्ट लेता था और वैज्ञानिकों की टीम को लीड करता था। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है, जेल में है, केस चल रहा है और पिछले ही साल इसको गिरफ्तार किया गया। एक से बढ़कर एक गद्दार हमारे देश के सबसे खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट की जानकारी पाकिस्तान को सौंप रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदू, क्या कहूं हिंदुओं को, इनको गद्दार मुसलमान नजर आता है। अबे अपनी गरीबान में झांको, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीच में ये डीआरडीओ का वैज्ञानिक, इसके बारे में कुछ बोल कर दिखाओ। और ये आज जो पकड़ा गया है मूल रूप से जो बिहार का है, प्रवीण मिश्रा है, इसने ड्रोन की जानकारी, हथियार की जानकारी पाकिस्तान की लड़की को सौंप दी है, आईएसआई को सौंप दी है। आगे क्या कहोगे? लेकिन फिर भी इनके ड्रामे के हिसाब से, इनकी बॉलीवुड की मूवी के हिसाब से गद्दार मुसलमान। गोदी मीडिया अब कुछ तो बोले, कुछ चैनलों ने बोला है, कुछ चैनलों ने छुपाया है। इस वक्त गुजरात के भरूच से एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। प्रवीण मिश्रा नाम का व्यक्ति यहां से गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का इस पर आरोप है। हनी ट्रैप में फंसकर जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। मोबाइल फोन से कई जानकारी हासिल हुई है इसके, ये भी बात सामने आ रही है। सिर्फ ये एबीपी न्यूज ने बोला है दोस्तों, जो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इतना डिटेल में जानकारी नहीं दी जितनी डिटेल में मैंने दी है। तो आइए इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं और हिंदुओं को बताते हैं कि गद्दार तुम्हारे अंदर बहुत बड़े वाले हैं। इसलिए जब कोई देश से गद्दारी करे तो उसके धर्म पर मत आना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो सबसे ज्यादा बदनाम तुम्हारा फिर धर्म होगा, क्योंकि सबसे बड़े गद्दार तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। मुसलमान सिर्फ नाम से बदनाम। बीजेपी के इस फर्जी रामराज में आगे सुनिए क्या क्या कांडा चल रहा है। अगर आप इस फर्जी रामराज में सच बोल देते हैं और किसी का असली चेहरा सामने रख देते हैं तो आपको ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रज्वल रवेन्ना को आप अभी भूले नहीं होंगे, वैसे तो आधे से ज़्यादा भूल चुके होंगे, क्योंकि क्रिमिनल्स को भूलने में, क्राइम्स को भूलने में, जुर्म भूलने में भारतीय सबसे आगे होते हैं। दोस्तों, प्रज्वल रवेन्ना ये शख्स आपको याद होगा जिसकी 2,500 से 3,000 पॉर्न वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें उसने ज़बरदस्ती भी की है, बलात्कार जैसी घटनाओं का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उनकी तमाम वीडियो को मंजरेआम पर लाने वाला शख्स कौन है? ये ध्यान से देखिए, ये कोई और नहीं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता निकले हैं। बीजेपी के इसी कार्यकर्ता ने प्रज्वल रवेन्ना का काला चिट्ठा दुनिया के सामने रखा था। नाम है इसका देवराजा गौड़ा। दोस्तों, बजाय इसको शाबाशी देने को, आपके सामने अब तस्वीर देखिए, देवराजा गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है। सवाल ये है कि जिसने सच्चाई सामने रखी उसको गिरफ्तार कर लिया, और जिसने क्राइम किया है वो यूरोप में अय्याशी कर रहा है। हम मुसलमानों की बर्दाश्त की वजह से सामने वाला हमको और दबा रहा है। हमारी खामोशी ने हमको खतरे के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म को चुपचाप देखता है, ये सोच के कि हम जवाब देंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन इसके बरअक्स होता और उल्टा है कि हमारी और जिल्लत होती है। अब कन्नड़ चैनल को जैसे आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। कन्नड़ चैनल जिसका नाम एशियन न्यूज़ एसएन है। दोस्तों, इसके अंदर आप देखिए, हिंदू मुसलमान के बारे में बात की जा रही है और भारतीय मुसलमानों को दर्शाने के लिए पाकिस्तान का आइकॉन इस्तेमाल किया गया है। जहां हिंदुओं की बात हो रही है वहां भारत का झंडा, तिरंगा दिखाया गया है। जहां भारतीय मुसलमानों की बात हो रही है वहां पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है। यानी भारतीयों को पाकिस्तानी, भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी बताने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ नॉर्मल किया जा रहा है। मुसलमानों को
पाकिस्तानी साबित करना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब ये बात यही तो है कि मुसलमान चुपचाप देखकर इग्नोर कर देता है और अगला इंसान नंगा होकर हम पर चढ़ रहा है। अब सिर्फ मुसलमानों की बर्दाश्त की वजह से कि देश में हम तनाव नहीं चाहते ये सोचते हैं, और आधे से ज़्यादा मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है उनके खिलाफ। उन मुसलमानों को ही फ़र्क पड़ता है जो खुद डायरेक्ट हिट होते हैं या उनका कोई जानने वाला लपेटे में आता है, वरना सब के सब खामोश हैं और हमारी खामोशी की वजह से हम बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। गुजरात में 600 साल पुरानी दरगाह के ऊपर हिंदू समुदाय ने अटैक कर दिया, और ऐसा अटैक किया कि सिर्फ वो अटैक नहीं था, उस मज़ार के अंदर देवी देवताओं का, जी हाँ, ले आकर मूर्ति को स्थापित कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कैंपेन चलाया था और आपके सामने ये सबूत मौजूद है कि अब 600 साल पुरानी मस्जिद और दरगाहों पर भी अब कब्जा खुलेआम किया जा रहा है। हजरात, जितना हम सहेंगे उतना वो करेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। मेरे दोस्तों, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, वकील के पास केस नहीं है, तो अब हिंदू वकील लाइमलाइट में आने के लिए इतना आसान हो गया है कि खुल्लम खुल्ला किसी भी मस्जिद, किसी भी इमाम बाड़े, किसी भी मज़ार, किसी भी मुस्लिम जगह पर केस दर्ज कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की पुरानी जो दरगाह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके ऊपर केस दर्ज करके कहा गया है कि ये मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं का मंदिर है, और करने वाला ये काम कोई और नहीं है, बेरोजगार बैठा हुआ एक वकील है जिसके चेहरे को कोई नहीं जानता था, नाम को कोई नहीं जानता था। लाइमलाइट में आने के लिए उसने ये कांड कर दिया और उसको इसमें कामयाबी मिलेगी, अचानक से उसकी तरक्की हो जाएगी। अब हजारों केस उसको मिलने लगेंगे और उसको हिंदू संगठन माला पहनाएंगे। यही तो उसको चाहिए था, लेकिन मुसलमानों की खामोशी मुसलमानों से बहुत कुछ छीन रही है। और इस वक्त की ये बेहद अहम खबर आपको बता रहा हूं। फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती दरगाह का ये मामला है। सलीम चिश्ती दरगाह पर बड़ा दावा सामने आया है। दरगाह को माता कामाख्या देवी का मंदिर बताया गया। वकील अजय प्रताप सिंह ने इस संदर्भ में वाद दायर किया है कि ये जो दरगाह है ये असल में मां कामाख्या का मंदिर है। इस संदर्भ में अदालत में वाद दायर किया गया है। हमने फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद को लेकर एक सूट फाइल किया है, जिसमें हमने कहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह माता कामाख्या का गर्भगृह है और जो जामा मस्जिद परिसर है वो माता कामाख्या का मंदिर परिसर है। इसमें हमने एएसआई बेस सारे एविडेंस लगाए हैं। सूट प्रॉपर्टी जो है वो एएसआई में के अधीन संरक्षित है। 1920 में इसको संरक्षित कर लिया गया। और अब बताइए देश में क्या होगा। और दूसरी तरफ राजा जब खुद ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो राजा के जो गुलाम हैं फिर वो क्या करेंगे? उनको तो बहुत बड़ा हथियार मिल गया कि देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ है। और राजा देखिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। राजा खुद अपनी बेइज्जती करे तो हम क्या करें? राजा को यही नहीं पता कि जो कैपिटल होता है वो जिलों का नहीं होता है। मोदी जी कह रहे हैं जिलों के कैपिटल का नाम बताइए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। दूसरी तरफ मोदी जी ने ऐसा बयान दिया कि हम खुद शौक रह गए कि मोदी जी बीजेपी के लिए क्या बोल रहे हैं। आप भी देखिए, और मोदी जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि किन से बचना है। एक आदमी अपने ही मुंह से कह रहा है कि उसकी पार्टी से बचो। सुनिए। 2024 का लोकसभा चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चुनाव है।
आप तो जानते हैं ना वो कौन लोग हैं जिससे देश को बचाना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, अब चोर उचक्का डकैत कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देशवासी अच्छी तरह से जानते हैं। बमुश्किल केजरीवाल को जमानत मिली। केजरीवाल जब तिहाड़ से बाहर आए वीक और कमजोर नजर आए, लेकिन हौसले और आवाज उनकी बुलंद नजर आई। तिहाड़ से छूटने के बाद जो पहला बयान उन्होंने दिया, मुलाजा फरमाइए। हमें सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। केजरीवाल ने एक ऐसी बात कही कि अगर आप इंसान होंगे तो दिल पर जरूर छुएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैंने आप लोगों के लिए अस्पताल और दवाइयां फ्री करवाई, लेकिन जब मैं जेल के अंदर गया तो उन्होंने मेरा इंसुलिन तक बंद कर दिया। दूसरे बयान में केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि आपको इनसे तानाशाह से बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन का समय दिया है, क्योंकि दोस्तों 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को वापस केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा। इस पर कुछ टाइम के लिए ही केजरीवाल को बाहर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं माननीय अमित शाह। अमित शाह सुप्रीम कोर्ट से ही नाराज नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, बौखलाहट सुनिए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी। उधर उद्धव ठाकरे ने इनसे भी खतरनाक बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की पूंछ में आग लगाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। बात बिल्कुल हकीकत यह है कि धर्म के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है। जिंदगी और इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री सीधा हिंदू मुसलमान कर रहा है और एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर जिहादी, आतंकवादी, देश के गद्दार, पाकिस्तानी उनको सीधा सीधा कह रहा है। काम कुछ किए हो तो काम गिनाएं। यही बात प्रियंका गांधी ने कही कि उनके पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ वो धर्म पर खेल रहे हैं। और मोदी जी और इनके मंत्रियों की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि चुनाव के समय जब आपसे वोट मांगने आए तो अपने काम के आधार पर मांगे। ఈ మోడీ గారు వారి యొక్క మంత్రివర్గానికి చెందినటువంటి సహచరులు వీళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మీ దగ్గరికి ఓటు అడగడానికి వచ్చినప్పుడు మీరు వారిని ప్రశ్నించండి। 10 साल पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे विकसित भारत 2047 में। స్నేహితులారా, सबका साथ सबका विकास, అందరితోటి అందరి యొక్క వికాసం అనేటటువంటి నినాదంతో వారు వచ్చారు। కానీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఎవరి వికాసం జరిగింది, ఎవరి సహకారంతో జరిగిందో అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను। इनके नेता कहते हैं देखिए मोदी जी का विजन क्या है,
2047 तक सोच रहे हैं। मैं तो इनसे कहती हूँ, अरे कल और आज का सोच लेते, 10 सालों में एक दिन का सोच लेते कि किस तरह से इस देश की जनता कमा रही है। उधर आम आदमी पार्टी के भगवत मान नेता जो हैं, उन्होंने भी कम शब्दों में सारा खेल खोल दिया है। उन्होंने भी कह दिया है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो गिने चुने शब्दों में ही खेल रहे हैं। 6.5 लाख है हिंदी के बाद शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद 10-12 है बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय। क्या? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस बस खत्म। ना कोई शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना गरीबी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना विकास। इंसान के गिरने की एक लिमिट होती है, इंसान की गंद पर उतरने की एक लिमिट होती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, जब किसी धर्म का मानने वाला कोई भी शख्स मारा जाता है तो फिर उसके खिलाफ सम्मान और इज्जत, भले ही आप सम्मान नहीं दे सकते लेकिन आप गंदगी पर नहीं उतर सकते, ऐसा हर धर्म में है। लेकिन माननीय अमित शाह राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए ये तक कह रहे हैं कि तुम्हारी नानी भी अगर आ जाएं, मरी हुई नानी भी अगर आ जाएं, तो सीए एनआरसी भी वापस नहीं लेंगे, नानी भी आ जाएं तो आप समझ लीजिए ये किन्हें कहा जा रहा है। नानी, राहुल गांधी की नानी कौन थी, हिसाब लगाइए। उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, गांधी परिवार ने देश को क्या दिया। आप सोचिए, समझिए, एक मरे हुए शख्सियत के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकते। हजरात, गंद पर उतारू समाज है, एक खास समाज। मुसलमानों को कत्ल करने के लिए तैयार है एक खास समाज। नवनीत राणा, कट्टरवादी, जहर उगलने वाली महिला को देखिए, मस्जिद की तरफ तीर मारने का इशारा कर रही है। यह गैर कानूनी है, लेकिन कोई मुसलमान इतनी हिम्मत वाला हो कि एफआईआर करे, तब एफआईआर हो ना। आज समझिए कि मुसलमानों को कितने ज्यादा बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा है। इसकी वजह यह मुट्ठी भर भगवाधारी नहीं है, इसकी वजह मुसलमानों की खामोशी है। क्या होगा फिर? यही होगा, कोई भी ऐरा गैरा उठकर मस्जिद की तरफ तीर मारने का इशारा करेगा और फिर हिंदुओं को थम्स अप दिखा के वर्गलाएगा। सीधे साधे हिंदू, जिनके आगे न कोई न जिनके पीछे कोई, ऊपर से बेरोजगार, वो सोचेंगे चलो लाइमलाइट में आने के लिए मस्जिद के आगे नाच के पत्थर फेंक दिया जाए, मस्जिद पर हमला कर दिया जाए। यही हो रहा है और फिर सीधे साधे हिंदू बेचारे फंस जाते हैं, क्रिमिनलाइज हो जाते हैं। नवनीत राणा जैसे लोग तो अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं, हमारे सीधे साधे हिंदू भाई फंस जाते हैं। उधर चुनावी कैंपेन के दौरान नवनीत राणा ने यह तक कह दिया कि 15 मिनट तो छोड़ो, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई का पुराना कोई बयान जो शायद खुद वो भी भूल गए होंगे, दोस्तों उसका जिक्र करते हुए कहा कि वो 15 मिनट मांग रहे हैं, तुम हमें 15 सेकंड दो, कहां से आए हो और कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन इस पर भी कोई एफआईआर नहीं होगी। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की पतलून ही उतार दी। औकात भाजपा की सिर्फ अपने एक बयान से दिखा दी। कह दिया कि 15 सेकंड मत दीजिए मोदी, इनको पूरा 1 घंटा दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि कितनी गंद पर ये उतारू हैं और जहां कहोगे वहां आऊंगा। इसे कहते हैं शेर। अबे तुम तो खुद इतना डरपोक हो कि हमारी 2 रकत नमाज से तुम्हारी पैंट में तुम्हारा गू निकल जाता है, तुम्हारा दिल फट के मुंह से बाहर आ जाता है।
आंख, मुंह और तीसरी और चीजें फट जाती हैं। तुम हमको 15 सेकंड में सुनिए। दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड में बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए बिन बुलाए। आप ये देखिए कि हिंदू समुदाय के लोग जिस लेवल पर खतरनाक बयान दे रहे हैं, अगर उसका 1% मुसलमान बयान दे तो मुसलमान की 7 पुश्तों को जेल में सड़ा दिया जाएगा। सलमान अजहरी ने क्या कहा था? मौलाना सलमान अजहरी इजराइल को निशाने पर लेते हुए एक शेर पढ़ रहे थे। वो शेर 10 जगह लिखा हुआ है। उस शेर के पढ़े जाने पर एक झुंड इतना खौफ में आ गया कि सलमान अजहरी को जेल में डाल दिया। अबे तो तुम 15 सेकंड मांग रहे हो, तुम तो हमारा 5 सेकंड का शेर नहीं झेल सकते और हमारे आलिम दीन को जेल में डाल देते हो। तुम आओगे लड़ने हमसे? मेरे दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि मुसलमान सलमान अजहरी को भूल गया। कमाल यह है कि सलमान अजहरी को मुसलमान भूल गया। अब सलमान अजहरी के सपोर्ट में एक मुसलमान कौम है और एक तबका नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो अहले सुन्नत हैं, कोई कह रहा बरेलवी है, वो कोई कह रहा वो फलाना है, लेकिन सलमान अजहरी को कोई मुसलमान नहीं मान रहा है। देखिए, यही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। अगले ने उसे मुसलमान मानकर गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया, और हमारे मुसलमान सलमान अजहरी को कुछ मुसलमान, क्योंकि वो उनकी ज़ात, उनकी कौम, उनके मसलक के नहीं हैं, तो उनको छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम हर जगह पिस रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ सलमान अजहरी का बयान और एक तरफ नरसिंहा लंड सरस्वती का बयान। जी हाँ, नरसिंहा लंड सरस्वती ने ऐलान किया है कि देश का एक और बंटवारा होना चाहिए, देश का एक और टुकड़ा होना चाहिए, और ऐसे ऐसे बातें बोल दी हैं उसने। कहा कि मुसलमान सुअरों की तरह अपनी आबादी बढ़ा रहा है। यहाँ पर यही कहूँगा, अब भैया तुम्हारे पास जुल्फकार साहब का नंबर नहीं है तो लो अपना इलाज कराओ, तुम भी पैदा करो। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चीज़ कोई ख़राब है तो उसका इलाज नहीं हो सकता, तो इसमें तुम्हारी कमी है। विज्ञान बहुत आगे है, हर चीज़ का इलाज है, जाकर इलाज कराओ। तुम तो बाबा हो, तुम्हें तो अंतर मंत्र शंत्र भी आते होंगे, तो इलाज करो और बच्चे पैदा करो। गजब बेइज्जती है। हजरत मोहतरम, आप देखिए कि मुसलमानों को सुअरों का झुंड बता रहा है। साथ में नरसिंहा लंड सरस्वती ये कह रहा है कि देश के टुकड़े होने चाहिए, एक और बंटवारा होना चाहिए। सोचिए अगर ये बात मुसलमान सिर्फ लिख दे, बोले ना, तो क्या हो, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोल। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। आज अक्षय तृतीया का दिन है, 10 मई 2024। आजकल चुनावों के बीच में हमारी सरकार ये दिखा रही है टीवी पर, अखबारों में, हर जगह की मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। मैं हिंदुओं तुमसे बताना चाहता हूं, ये जो तथाकथित आंकड़े हैं ये भी सन 2011 के हैं, और 2011 के बाद इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है, सुअरों की तरह। तो आप ये मत समझिए कि सरकार ने आपको सच्चे आंकड़े दिखा दिए। सरकार तो आपको केवल इतना आंकड़ा दिखा रही है जितने आंकड़े से आप डर जाएं और सरकार के पक्ष में वोट कर दें। वास्तव में आंकड़े इससे बहुत ज्यादा भयानक हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है, ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा।
आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा, हालांकि हम बंटवारा करके देख चुके हैं, लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा यह समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूं, हिंदुओं यदि बचना चाहते हो तो अपने नेताओं से कहो कि एक बंटवारा और हो और सनातन। यह नरसिंहा लंड सरस्वती है जो भारत मां के टुकड़े की बात कर रहा है, गांधी को गालियां दे रहा है, तू तड़ाक कर रहा है। अब जरा सोच के देखिए, यह लेवल है, इसको बीजेपी का समर्थन हासिल है, यह बीजेपी के लिए बिना नाम लिए कैंपेन कर रहा है। आप समझ नहीं पा रहे, यही तो क्रोनोलॉजी है। बीजेपी से जुड़ा हुआ शख्स कुछ भी करेगा, खुला खुला क्राइम करेगा, कोई एफआईआर नहीं होगा। उधर नीतीश नारायण राणा की भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें वो हेट स्पीच दे रहा है। अब नीतीश नारायण ने यह भी कहा है कि अगर हिंदुओं के समर्थन में बोलने पर मुझ पर एफआईआर होगा तो 20 एफआईआर कर लो, मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं हेट स्पीच दूंगा। देखिए, कानून व्यवस्था के ऊपर थूक रहे हैं ये लोग। कोई फर्क, हेट स्पीच मतलब हिंदुओं की बाजू लेना, हिंदुओं का हक बोलना, तो उसको अगर हेट स्पीच गिना जाता है, उसके लिए अगर मेरे पास 4 एफआईआर होता है ना तो 50 कर लीजिए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैं हिंदुओं के हित में ही बात कर रहा हूँ। अगर हम हिंदुओं के हित में नहीं बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र में रह के, तो फिर क्या पाकिस्तान में जाके बात करेंगे? मेरा हक है इधर के हिंदू के बारे में बात करना। जो मुझ पे एफआईआर चढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कोर्ट का जो आदेश है सब पालन करेंगे। मगर मुद्दा ऐसा है, जो इश्यूज हम लोग ने उठाए थे, जो लैंड जिहाद, लव जिहाद के जो इश्यूज हुए थे, उस बारे में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के पास असल में कुछ नहीं बचा है, यह बात हमारे हिंदू भाइयों को समझ में आनी चाहिए। सीधा मुंह करके जो बात नहीं कर पाता, पिचका हुआ रसगुल्ला, वो भी उल्टी बातें कर रहा है, और वो शुरू से उल्टी बातें करता आ रहा है। इधर आप देखेंगे कि अब बयान आप सुनने वाले हैं कि हेमंत बिस्वा कह रहे हैं कि हम तो ज्ञान व्यापी मस्जिद भी अब लेकर रहेंगे। इस पर बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये केस चल रहा है, इस पर कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन इनकी बातें सुनिए, लेकिन एफआईआर नहीं होगी। अभी भी हमारा काशी में हमें ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में हमें मंदिर देखना। उधर मेरे दोस्तों टी राजा, इससे बड़ा गंद कौन है? दोस्तों, असल में सुअरों का झुंड बीजेपी ने पाला है, जो मार्केट में छोड़ा हुआ है इन्होंने। अब ये मुसलमानों को गाना गाते हुए ये काला सुअर मुसलमानों को पाकिस्तानी कह रहा है, जबकि इसका बाप अफगानिस्तान से उड़ता है तो बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ के घर पाकिस्तान में लैंड कर जाता है। इतिहास है ये, देखिए। मेरे दोस्तों, गंद का पिटारा है बीजेपी। छत्तीसगढ़ का बीजेपी का दफ्तर देख लीजिए, उसके छत पर थोड़ा ब्लर कर रहा हूं, लड़की लड़का सेक्स कर रहे हैं, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए। हाँ, तो यही तो है बीजेपी। कोई 3000 सेक्स वीडियो रखता है और यूरोप फरार होकर अय्यासी करता है, और बीजेपी के दफ्तर में जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के दफ्तर में ही डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा ए ए ए ए। अब आप कुछ भी कर लीजिए, जीतेगी तो बीजेपी ही, क्योंकि देश भर से ऐसी खबरें और चीजें आ चुकी हैं जिससे क्लियर हो गया है मशीन तो बीजेपी के हत्थे में है। आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए, मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताजी हैं, अपनी औलाद को लेकर गए हैं और बटन दबवा रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी लीडर विनय मेहर अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खुद अपलोड किए हैं, यानी मोबाइल लेकर गए हैं, वीडियो बना रहे हैं, बच्चे से वोट डलवा रहे हैं, और न जाने कितना यह फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे। और चुनाव आयोग इस वक्त पता नहीं कौन सा नशा करके सो रहा है। अच्छा, लुटेरों की खासियत आप नोटिस कीजिएगा, लुटेरे आपस में सबसे पहले लड़ते हैं, गुंडे मवाली आपस में पहले लड़ते हैं। दोस्तों, आज इस फर्जी रामराज में
रामराज है तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था। ये रामराज का खुद अपमान करने वाले वही हैं जो कहते हैं रामराज आ गया है। चलिए मान लेते हैं कि रामराज आ गया है। इस रामराज में जो हमारी मस्जिदों के लुटेरे हैं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञान व्यापी के लुटेरे जब सुनवाई के लिए पहुंचे, यानी वकीलों का झुंड जो पहुंचा, जो ज्ञान व्यापी को अपना मंदिर बता रहा है, वो दोनों अधिवक्ता जो वकील हैं आपस में भिड़ गए। आपस में ही एक ने एक के मुंह पर तमाचा मारा तो दूसरे ने उसके अगवाड़े पे ऐसी लात मारी कि वो कोर्ट रूम के परिसर से बाहर हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी वायरल है। हम तो बस दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ जरिया है तुम्हारी जिल्लत का। अरे क्यों आप ऐसा कर रहे हो? हाथ उठाया है। अरे हाथ क्यों उठाया खुद भाजपा के नेता बलात्कार करके 2-3 हजार वीडियो बनाते हैं मजे वाला और उसको पेन ड्राइव में सेव रखते हैं। लीक हो जाती है तो यूरोप मजे लेने पहुंच जाते हैं, यूरोप में भी जाके वही काम करते हैं, बाहर के बाहर बेल ले लेते हैं, फिर यहाँ आके उनका जो है आरती उतारा जाएगा और ऊंचा पोस्ट दे दिया जाएगा। ये चरित्र बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी दूसरों को फर्जी केस में कैसे फंसाती है समझ लीजिए। टीएमसी के एक नेता को रेप केस में फंसाया गया। नेता का नाम शेख शाहजहां, उसको टीएमसी नेता को रेप केस में फंसवा दिया। अब लंबे समय के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद जब बड़ा बवाल हुआ तो महिला ने केस वापस लिया और कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मुझसे बस पेपर पे साइन करवाया था, मुझे नहीं पता था कि लिखा क्या है। इस तरह से रेप का केस बीजेपी के लोग आम और सीधे साधे लोगों पर करवा देते हैं। संभल कर रहिएगा। एक बात और भारतवासी याद रखें, कानून से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस बार मोदी जी जीत गए तो कानून से ऊपर फिर मोदी होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल कानून की ताकत यह है कि ब्रजभूषण, जिन पर रेप का और गलत कामों का आरोप हमारी महिला खिलाड़ियों ने लगाया है, बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं कोर्ट के अंदर। महिला खिलाड़ियों को पहली कामयाबी मिल गई है। एक चीज और मार्केट में चल रही है, बच के रहिएगा। अब तो खैर हमारे मुसलमान भाई समझदार हो गए हैं और अच्छे से इनकी उतार रहे हैं। हिंदू भड़काने वाले चैनल जैसे राजधर्म और भी बहुत सारे भगवाधारी हैं। राजधर्मा को तो सामने से मैंने खुद देखा है, दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने इनके काम करने का तरीका देखा था। ये पूरा दिन कैमरा लेकर भड़कते हैं, माइक लेकर भड़कते हैं और ये मुंह में कैमरा लगा देते हैं सीधे साधे मुसलमानों के। जो मुसलमान सही बयान देता है उसकी क्लिप को ये कूड़े में डाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। जो मुसलमान गुस्से में भड़काऊ कुछ बात बोल देता है जज्बात में आके, ये स्पेशली उसमें साउंड इफेक्ट लगाकर रिपीट टेलीकास्ट पर कई बार उसको स्लो मोशन में करके अपने ट्रेलर में लगाकर फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करके मुसलमानों को ही फंसवा देते हैं। इनके व्यूज़ बढ़ते हैं, हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता है, बीजेपी के वोट बढ़ते हैं, मुसलमान हर तरह से दबता है। ऐसे ही राजधर्मा नाम का एक चैनल एक मुसलमान इलाके में पहुंचा, वहां मुसलमानों के मुंह में माइक घुसाया। लेकिन आज का पढ़ा लिखा मुसलमान, चाहे आप जाहिल कह लीजिए मुसलमान को, चाहे पढ़ा लिखा भी ना हो, वो स्कूल भी नहीं गया हो, वो भी मुसलमान समझ चुका है कि आज ये लोग कर क्या रहे हैं। उसने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिंदू चैनल अपने तमाम छेद बंद करके भागता हुआ नजर आया। तुम जो है वीडियो बना रहे, अब मेरी समझ में बात आई, तुम हमारे से बोल रहे सरकार कैसी, हमने कुछ अंदर की भड़ास निकाल ली, ये उल्टा सीधा कह दिया, प्रशासन हमारी भट्टा बजावेगी और तब मजे लोगे। इसीलिए आए ना तुम यहाँ से, इसीलिए आए हो ना। ये बात तो जायज़ है मुल्ला जी की, वैसे इसीलिए आए हो आप। जाओ बस, चलो जाओ। अब आते हैं अपने घर के अंदर, अपनी कौम के अंदर। हमारी मुस्लिम लड़कियों के पास बेहतरीन मोबाइल है, सोशल मीडिया का ज़माना है,
माँ बाप को पता है कि शादी की उम्र 2-3 साल में हो जाएगी, बिटिया पढ़ाई लिखाई में तो नल्ली है, सोशल मीडिया के जरिए कुछ कमा लेगी तो दहेज इकट्ठा अपना कर लेगी। दूसरे की लड़कियां भी तो फेमस हो रही हैं, हमारी भी हो गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब इस लालच में माँ बाप, मुस्लिम माँ बाप अपने बच्चियों के ऊपर नजर नहीं रखते। बच्चियों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अम्मी वो भी तो बनाती है, वीडियो देखियो कैसे बनाती है, ढंग के कपड़े पहनती है, खूबसूरत है, अच्छी है, वो सर पर दुपट्टा भी, उसके घर वाले तो कुछ नहीं कहे हुए हैं, और ये देखो 50-60 हज़ार रुपये तो महीना ले आती है। अब जिस मुस्लिम माँ बाप ने 30,000 रुपया कभी एक साथ महीने में ना देखा हो, गरीब परिवार, या फिर समझ लिए परिवार बड़ा है, 30,000 में कुछ नहीं हो रहा है, बेटी करेगी लाखों की बात, तो कहीं ना कहीं लालच तो आ ही जाएगा। फिर माँ बाप इग्नोर करते हैं, हाँ ठीक है चल तू कर ले जो कर रही है। अब हमारी मुस्लिम लड़कियां क्या करती हैं, पहले वो हिजाब उतारेगी। इनका बायोडाटा आपको चेक करना हो तो इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही खोल लीजिए। शुरू का वीडियो देखेंगे जाके तो उसमें हिजाब होगा, दुपट्टा होगा, तमीज़ तहजीब होगी। जैसे जैसे सब्सक्राइबर या फॉलोअर और व्यूज़ इनके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दुपट्टा हटेगा। 1 लाख पर तो क्या ही कहूँ, लड़कियों का, हमारे मुस्लिम कौम की लड़कियों का ईमान इतना कच्चा है और इज्जत इतनी सस्ती है, इन्होंने खुद अपनी इज्जत सस्ती की हुई है। 1 लाख फॉलोअर जिसके हों, सर पे दुपट्टा नहीं हुआ। और अगर किसी के 1 मिलियन हो तो आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को जो आज पॉर्न आइकन बनी हुई है। जी हाँ, पॉर्न वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी वीडियो देख लो, वैसा ही पॉर्न का मजा आ जाता है। इनके माँ बापों को सब कुछ पता होता है और एक इसमें रिदम है, फ्लो है कि लड़की पहले ये करेगी, इतने मिलियन फॉलोअर हो गए तो उसके बाद ये करेगी। थोड़ा सा फेमस होते ही, वायरल होते ही ज़मीन पे पैर हमारी लड़की का नहीं होगा भाई साहब, हमारे कौम की लड़की नहीं। फिर उसको हर चीज़ अलग चाहिए। फिर वो मॉडर्न मुस्लिम का ड्रामा रचते हुए हिंदुओं के साथ बातचीत करेगी। अरे मेरे तो फ्रेंड हैं, नहीं मेरा कोई रिलेशनशिप थोड़ी ना है यार, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इनसे क्यों कट के रहूँगी। फिर होते होते अचानक से वही मुस्लिम लड़की जो अभी 1 साल पहले तक हिजाब में थी, बीच में चड्डी बनियाइन में आ गई, ब्रा पैंटी में आ गई और अब नंगी होकर सड़कों पर नाच रही है। और अब हिंदू लड़के के साथ क्लब में भी है, दोस्ती भी है, घूम भी रही है। फिर अचानक से उसके माँ बाप से कोई कुछ कह भी देता है, अरे भाई देव, अरे नहीं वो तो हिंदू दोस्त हैं, उसके पास दोस्त हैं और कुछ थोड़ी ना है, और वो इन्फ्लुएंसर है, साथ में वीडियो बनावे हैं और क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो छूट पैसा मुसलमान परिवारों को आजकल ऐसा खामोश कर दे रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। अब फिर होता क्या है, वही मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ आशिकी में उतरती है, होटलों में जाती है, सेक्स होता है, आशिकी की वीडियोस इंस्टाग्राम पर डलती हैं, सब कुछ होता है, अय्याशी फुल ऑन। फिर उसके बाद लड़की उससे शादी भी करने लगती है। और अब माँ बाप जब कोशिश करते हैं, नहीं बेटी ये मत कर, अरे मत कर, बहुत, यहाँ पर भी ईमान का डर नहीं होता उन्हें, यहाँ उन्हें डर होता है कि मोहल्ला क्या कहेगा, खानदान क्या कहेगा। सिर्फ इस वजह से कहते हैं ना तो मत कर, तू अपने में कर ले। लड़की को खुद ही पुचकार के उड़ना सिखा दिया। अब पापा की परी जो है इतना ज्यादा उड़ जाती है कि हत्ते ही नहीं चढ़ती। अब फिर क्या होता है, ये होता है विश्व हिंदू परिषद संगठन के बिल्कुल सपोर्ट से एक और मुस्लिम लड़की जीनत अली आरती बन गई और हिंदू युवक जितेंद्र से शादी कर ली। उत्तर प्रदेश सीतापुर का यह मामला है। भगवा लव ट्रैप हिंदू संगठन प्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं, लेकिन इसमें अहम किरदार हमारे मुस्लिम कौम का है, मुसलमान माँ बाप का है, जो अपनी बेटियों को खुला बाजार में छोड़ दे रहे हैं। सुबह कॉलेज जा रही है और कॉलेज के नाम पर कहाँ गई है नहीं पता, वापस घर में 2 घंटे लेट आ रही है, नहीं पता कहाँ से आ रही है। अरे आजकल तो लाइव लोकेशन भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन अम्मा अब्बा को सब कुछ आता है, लाइव लोकेशन मांगना नहीं आता। आधुनिक जमाने में अगर आधुनिक तरीका है झूठ बोलने का, तो झूठ पकड़ने का भी आधुनिक तरीका है। लेकिन मुसलमान माँ बाप को फिक्र ही क्या है, क्योंकि बेटी तो यहाँ से हिजाब में गई है, लेकिन उन बेचारों को क्या पता
कि मेट्रो स्टेशन या कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उनकी लड़की जो घर से मुसलमान निकली थी वहां अंग्रेज की औलाद से बदतर हो गई है। और कुछ माँ बाप को ये तक पता है, मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिनके माँ बाप कहते हैं बेटी कम से कम मोहल्ले में रुपट्टा ओढ़ के बुर्खा पहन के जा, बाहर तो कुछ भी कर हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तक बोलती हैं माएँ। तो आज ये चल रहा है भाई हमारी कौम में, क्या कर सकते हैं। असलियत यह है कि पूरी कौम सोई हुई है, इसी वजह से आज कोई कुत्ता आकर हमारे मुंह में मूत के चला जा रहा है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक और कुत्ते को देख लीजिए, इसके शक्ल से ही, इसके हुलिये से ही आपको अचानक से फीलिंग आ गई होगी ये आतंकवादी है। जी हाँ, ये है ही आतंकवादी। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये कर रहा है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये पहुंच रहा है और किसी भी दूर से रैंडम गाड़ी के अंदर बैठकर ये वीडियो बना रहा है और किसी भी मुस्लिम धर्म स्थलों को अवैध बताकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। वीडियो बना रहा है, केस कर रहा है और कह रहा है कि ये पार्क था और पार्क पर इनका मस्जिद, इनका मदरसा, इनका मुसलमानों का ये जो भी मज़ार वज़ार बना हुआ है। ऐसी कई वीडियो अपने सोशल मीडिया रील पर अपलोड कर चुका है, केस दर्ज कर चुका है और ये कह रहा है कि ये टूटने वाला है, इसको मैं तोड़वाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। जय श्री राम। ये है जहांगीरपुरी का अवैध अतिक्रमण। पहले ये देखो, इसकी कंप्लेंट मैंने कर दी है, इसको तुड़वाने की कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। ये पूरी की पूरी पार्क में बनी हुई है, पब्लिक पार्क में। नीचे दुकानें खोली हुई हैं, आप ये देखो, पूरी सड़क जाम की हुई है और 2-3 मंजिल के बाद ऊपर भी चिनाई का काम चालू है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। प्रशासन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पूरी दिल्ली प्रदूषण से मर रही है, ये पार्क खाली होने चाहिए, इनका कोई कंसर्न नहीं है। और जो बोलते हैं ना सारे एक जैसे नहीं होते, उनमें से अच्छे वाले भी गायब है, क्योंकि अगर ये थोड़े से भी अच्छे होते तो कुछ लोग जाकर इनका विरोध करते कि भैया पार्क को पार्क रहने दो, उसमें पेड़ लगाओ। ना तो इन्हें पेड़ चाहिए, ना इन्हें वनस्पति चाहिए, ना इन्हें भारत की संस्कृति चाहिए, इन्हें सिर्फ ये बिल्डिंग्स चाहिए जो ये लगातार बनाते जा रहे हैं। सोकर उठना और देख लेना और बता देना इसे कि प्रीत आया। देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों उधर आप देखिए, इन तमाम चीजों को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड पूरी तरह से खामोश है। ये जिम्मेदारी किसकी है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड की चुप्पियों की वजह से और लापरवाहियों की वजह से हमारे हाथ से कई सारी इमारतें जा चुकी हैं। अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड सो रहा है, ये भी जाएगा। कोई भी चलता फिरता उठकर आज किसी भी मुस्लिम स्थलों को अपना बता रहा है। आजकल का भाजपाई हिंदू कहीं भी सच नहीं बोल रहा है और इतना बड़ा खुलकर झूठ बोल रहा है सोशल मीडिया पर कि आप सोच नहीं सकते। कुत्ते का पिछवाड़ा साफ हो सकता है, लेकिन इनका लिखा हुआ जुमला कभी साफ नहीं हो सकता। इस हिंदू लड़की को देखिए, सोशल मीडिया पर शर्मा के नाम पर कलंक लिखती है कि आप जानते हो क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता, और नीचे एक पोस्ट शेयर करती है, लिखती है कि इस्लामी व्यक्ति मुसलमान सुल्तान शेख अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड को, मंगेतर को, शुभलागना को गोली मार देता है और मार कर कत्ल कर देता है और उसके माँ बाप को भी घायल कर देता है। अब ये खबर पूरी तरह से गायब है। जो महिला है वो हिंदू है। एबीपी न्यूज का इसने सोर्स बताया, लेकिन सच्चाई क्या है आपके सामने ये सच रख रहा हूं। ध्यान से देखिए, एबीपी ने जो लिखा है उसके बिल्कुल उल्टा उसने उस हिंदू समाज से आई लड़की ने लिखा है। ये न्यूज असलियत में 2018 की थी, जिसे अब वायरल किया गया और मुसलमान को निशाने पर लिया गया। भोपाल में कल हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले आशिक को महिलाओं ने जमकर पीट दिया। रोहित नाम के इस सिरफिरे आशिक ने एक मॉडल को उसी के फ्लैट में बंधक बना लिया। पुलिस वालों ने जैसे ही मॉडल को रोहित के चंगुल से छुड़ाया, वो महिलाओं के हत्थे चढ़ गया और महिलाओं ने उसे जमकर पीटा। यानी क्रिमिनल हिंदू था, मॉडल के साथ गलत करने के लिए उसने बंधक बनाया था। रोहित छूट गया तो महिलाओं ने पीट दिया। लेकिन ये औरत, ये लड़की या इसके अंदर का जो हिजड़ा है, जो फेक आईडी इस्तेमाल कर रहा है, मोदी का गुलाम, ये कुछ और लिख रहा है। हिंदू क्रिमिनल को मुसलमान बताकर फेक न्यूज डिजाइन करके पोस्ट कर रहा है। अब सोचिए, दंगा भड़काने का काम एक समुदाय, एक संस्था, एक धर्म के, खास धर्म के लोग लगातार कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हजरात, ये देश का हाल है। आप नेशनल प्राइम टाइम को देखते देखते थक जाते होंगे, और जबकि मैं तमाम खबरों में से मेन खबर छाट कर आपको बताता हूं, और इस 1 घंटे के प्रोग्राम में ऐसी खबरें देता हूं जिसकी वजह से बीजेपी के निशाने पर मैं रहता हूं।
और आपको सलाम है मेरी और मेरी टीम की तरफ से कि आप वीडियो के इस अंत तक आते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि दुआओं में मुझे याद रखेंगे और हमारी इन वीडियो को सबसे पहले अपने खास कर घर में जो मौजूद आपकी बेटियां हैं, आपकी भतीजी, रिश्तेदार, लड़कियां हैं, उनको ज़रूर दिखाएंगे। बेशक भले ही वो एक बार देखने में आनाकानी करेंगी, लेकिन अगर उन्होंने नेशनल प्राइम टाइम को देख लिया तो कई सारी चीज़ों से बच पाएंगी। और अगर हमारी नेशनल प्राइम टाइम को समझ लिया तो फिर आपको उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी पोती पोतियों, नवासियों को इस वीडियो को दिखाइए, क्योंकि कई बार माँ बाप के समझाने पर समझ में नहीं आती है, लेकिन गैर के समझाने से इस तरह से समझ में आ जाती है, फिर वो ज़िंदगी भर वो गलती नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि हमारी कौम की लड़कियों के साथ कुछ गलत, लिहाजा हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि अपने घर की नौजवान बेटियों को, बच्चों को हमारे नेशनल प्राइम टाइम को बिठाकर दिखाइए। जय हिंद।